राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल द चैटी फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने उसको कमेंट किया था कि हाउ टू गेट मोक्ष, मतलब हाउ टू गेट लिबरेशन। लिबरेशन मतलब कि मुक्ति, जब आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आत्मा अगर स्वर्ग जाए, देखिए तीन चीज़ें होती हैं, हेवन, हेल और मोक्ष। हेवन मतलब स्वर्ग, दूसरा नर्क, तीसरा मोक्ष। हेवन जाते हैं तो वापस तो आ ही जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हेवन में भी सुख भी बहुत फॉर एवर है या फिर इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए जाएंगे और वापस तो आना ही बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वो होता है, चाहे वो हेवन हो चाहे हेल हो। ठीक है, वहाँ पे जाना पड़ता है जो भी आत्मा जाती है। बट मुक्ति, मोक्ष सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है इस कलयुग में। और कह सकते हैं सबसे ईज़ी भी है, बिकॉज़ चैंटिंग इज़ द वन एंड द ओनली वे ऑफ टू गेट मोक्ष हियर। तो मोक्ष एक्चुअली क्या होता है, जब मोक्ष क्या होता है और कैसे मिलता है? मोक्ष मतलब कि जब एक जो आत्मा है ना, जैसे हम सब इंसान हैं, या फिर हाँ, इंसान है। तो ये जो जैसे हम कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, हम कपड़े पहनते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं कि ये कपड़े हम फॉर एवर पहन के रखते हैं। आज पहनेंगे, फिर कल कोई और पहनेंगे, परसों कोई और पहनेंगे। सिमिलरली हमारी ये जो बॉडी है, जो बाहर का फेस वगैरह है, ऐसा है कि एक लाइफ में कुछ और है, दूसरी लाइफ में कुछ और है, तीसरी लाइफ में कुछ और है। एनिमल्स भी बन सकते हैं, इंसेक्ट्स भी बन सकते हैं, इंसान भी बन सकते हैं। तो ये भी एक तरह का हमारा कपड़ा ही है जो फेस है। तो इसको, मेरे को तो लगता है बहुत बेवकूफ़ी की बात है कि फेस को सजाना, खुद को सजाना एक बहुत अच्छी बात है, अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसी पे लग गए हो, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हैं, मतलब इतने करोड़ों रुपए। मेरे को तो हंसी आती है भाई, करोड़ों रुपए है तो खर्च करा रहे हो प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी, और भी किस चीज़ के लिए? उस चीज़ के लिए जो चली जानी है, मतलब जो फॉर एवर, जो इटर्नल नहीं है। ये फेस, ये चेहरा, ये सब कुछ चला जाना है, और उस पर लाखों करोड़ों रुपए गवा दिए। ओ माय गुडनेस, सीरियसली दिस इज सो फुलिश आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मोक्ष। मैं बोल रही थी कि आत्मा को जब मोक्ष मिल जाता है ना, वो चली जाती है अपने घर। ये हमारा जो घर है, ये हमारा असली घर नहीं है। आप देखिएगा, जब आप मंदिर जाते हैं ना, आप एक ना अलग सा पीस महसूस होता है, अलग से शांति मिलती है दिन में, कि भाई दिल में, कि भाई घर आ गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई घर आ गई हूँ, ये घर है। तो घर वो है वहाँ पे जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ हमें मोक्ष मिलेगा। हम वहाँ पे फॉर एवर के लिए रहेंगे। एंड एक बार मोक्ष मिल गया, भगवत गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि एक बार तुम्हें मोक्ष मिल गया, एक बार तुम मेरे पास आ गए, तो दोबारा तुम्हें इधर अर्थ पे या फिर किसी भी प्लैनेट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यू विल फॉर एवर बी लिविंग विद मी देयर, सर्विंग मी। ठीक है, तो हमें जो सिखाया जाता है, मतलब मैं जैसे वैष्णविज्म बोलते हैं क्या, वैष्णविज्म ऐसे इनको फॉलो करती हूँ। तो हमारा वो गोल है कि हमें वैकुंठ जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर, वहाँ पे गोलोक वृंदावन, वहाँ पे जहाँ पे श्री कृष्ण श्री राधे रहती है, वहाँ पे हमें जाना है। तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट आई विल टेल यू, क्या करना होता है ना, मोक्ष किसी आत्मा को कब मिलता है? जब वो एकदम ना मोह माया से दूर हो जाती है, उसको अटैचमेंट नहीं होता कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या फिर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मुझे एक आउटपुट, मतलब इसका क्या मिलेगा, क्या मैं सक्सेसफुल हूँगा, क्या मैं इतने पैसे कमा पाऊँगा, क्या वो मेरी लाइफ में आएगी, क्या वो मेरी लाइफ में आएगा, क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब चिंताओं से ना हम मुक्त हो जाते हैं। मतलब आपको समरी में कहूँ या फिर एक चीज़ कहूँ, तो मुक्ति कब मिलती है, मोक्ष कब मिलता है? जब जीव का पूरा ध्यान सिर्फ भगवान की भक्ति में चल जाता है, बस और कुछ नहीं। उसका पूरा ध्यान भक्ति में चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अपनी ड्यूटीज़ वगैरह छोड़ दो। देखो, दैट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे आए हैं हम, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कोई भी ड्यूटी नहीं है। बहुत काम होते हैं, बहुत काम करने होते हैं। ठीक है, बट उस चीज़ में ना लगते लगते ऐसा नहीं, वो चीज़ें करो, ड्यूटीज़ अपनी निभाओ। भगवत गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि तुम्हें ड्यूटीज निभानी है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम सारे अपने काम छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। भगवान कहते हैं मैं ये नहीं कहता हूँ, वो अपनी मर्जी होती है। ठीक है, वो अपनी मर्जी होती है, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटीज निभाओ, लेकिन मुझे ना भूलो। ठीक है, ड्यूटीज क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि मैंने कहा है, मतलब मैंने नहीं, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा है।
लोगों की हेल्प क्यों करनी है, अच्छे कर्म क्यों करनी है, क्योंकि मैंने कहा है, मतलब उन्होंने कहा है, ठीक है। तो आपको इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैंने बस बोल दिया। यही चीज़ है कि इंसान को आत्मा को मोक्ष तब प्राप्त होता है जब उसका ध्यान पूरा भगवान में लग जाता है और वो ज़्यादा कुछ केयर नहीं करता ये क्या हो रहा है। उसको पता होता है कि ये पैसा, प्यार, ये सब घर वगैरह, बंगला, ये सब टेम्पररी है और इतना सब कुछ खर्च करने की पैसा, इस पे बेवकूफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सब चला ही जाना है एक दिन, ठीक है? और वो इंसान ऐसा नहीं है, मैंने जैसे कई लोगों को देखा, आई एम नॉट सेइंग एनी थिंग बैड टू दोज पीपल, बट क्या है, मैंने कुछ लोगों को देखा कि जो वो मंदिर जाते हैं, मंदिर में एकदम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं कि भाई बहुत अच्छे इंसान है ये तो, एंड बाहर आके वो लोगों को गलत बोलते हैं, गरीब लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। तो ऐसे तो मोक्ष की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी, चाहे जितना भी भगवान को पूछ लो, क्योंकि भगवान ना हर इंसान में, हर इंसेक्ट में, हर एनिमल में बसे हुए हैं। तो अगर किसी इंसान से बदतमीजी कर रहे हो, मतलब भगवान से बदतमीजी कर रहे हो, तो ऐसे मोक्ष कैसे मिल जाएगा? ठीक है, नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो और बाकी सबको ऐवे ही ले लो, एकदम यू नो डिस्क्रिमिनेट करो, बुरा भला बोलो। भगवान से क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? तो बस एक बार इंसान का, एक बार आत्मा का ध्यान भगवान में लग जाए, इस मोह माया से छूट जाए, अटैचमेंट, अट्रैक्शन ना रहे, उसके बाद मिलता है हमें मोक्ष। क्योंकि ऐसा है ना कि किसी को पता नहीं है यहाँ कि मोक्ष के बाद होता क्या है, क्योंकि जो गए हैं, जिनको मोक्ष मिल चुका है, वो तो वापस आए नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या होता है। और जो हेवन हेल में गए हैं, दोबारा उनका जन्म हो गया है, तो वो तो भूल चुके हैं, तो वो तो हमें क्या ही बताएंगे। तो हमें इतना प्रेशियस जन्म मिला है, ह्यूमन जन्म, हम इसको वेस्ट ना करें गलत चीज़ों में। हाँ, गलत चीज़ों में इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लाइफ के बाद असली लाइफ शुरू होगी। मतलब ये लाइफ तो क्या है, टेम्पररी, 2 मिनट, मतलब 2 मिनट नहीं, बहुत टाइम लगेगा खत्म होने में, तो हो जाएगी। बट इसके बाद असली लाइफ शुरू होगी। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, शुरुआत तो मृत्यु के बाद होगी। सो या आई होप सब वीडियो पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।